Hello everyone. Today we'll start our lesson 19 of grammar, that is models. So children, first we will see the example of the models. So children, first example is may I leave a little early? क्या मैं थोड़ी पहले जा सकता हूँ? तो here asking for permission, यहाँ पे वो permission पूछ रहा है. Second is I can learn this poem by heart in 10 minutes. मैं 10 minutes में इस poem को learn कर सकता हूँ. Here shows ability, यहाँ पे ability दिखाई दे रही है. Third is you should take your dinner by 9 p.m. आपको अपना डिनर 9 PM तक ले लेना चाहिए. हेयर सजेशन. एंड फोर्थ इज द प्रिंसिपल मे कम टू द ऑफिस इन द आफ्टरनून. जो प्रिंसिपल हैं वो ऑफिस में आफ्टरनून तक आ सकते हैं. हेयर इन द सेंटेंस शो इज पॉसिबिलिटी. तो यहाँ पे चिल्ड्रन 4 कंडीशंस दिखाई गई हैं. फर्स्ट इज परमिशन, सेकंड इज एबिलिटी, थर्ड इज सजेशन एंड फोर्थ इज पॉसिबिलिटी. एंड द वर्ब प्रिंटेड इन बोल्ड लेटर्स आर मॉडल, ऑक्सिलरी और सिंपल मॉडल. यहाँ पे जो वर्ब्स आपको दिखाई गई हैं बोल्ड लेटर में, जैसे मे, कैन, शुड, में, इनको हम बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज या फिर सिंपली मॉडल्स बोल सकते हैं. ऑक्सिलरीज मीन्स होता है हेल्पिंग वर्ब. So children, models are a special group of auxiliary verbs used to express certain meaning like permission, ability, suggestion and possibility. मॉडल्स जो होते हैं वो एक स्पेशल ग्रुप होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के, जो कि हमको एक्सप्रेस करते हैं कुछ मीनिंग दिखाते हैं, जैसे कि परमिशन, एबिलिटी, सजेशन एंड पॉसिबिलिटी. तो चिल्ड्रन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल्स आर कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू. So children, important lines are given in the box. Modals are not complete verbs. They cannot stand alone. They must be followed by a main verb. जो modals होती हैं वो complete verb नहीं होती, ये भी helping क्योंकि auxiliary verbs हैं. And they cannot stand alone, ये अकेले यूज़ नहीं होती. They must be followed by a main verb. इनके साथ एक main verb होती है. And second is modals have any one form which they never change. इसकी एक ही form होती है जो change नहीं होती है. So children, we will see the uses of modals. फर्स्ट ए पार्ट इज गिवन आस्किंग फॉर परमिशन. परमिशन के लिए होता है मे, कैन, कुड. सो चिल्ड्रन, मे जो यूज़ होता है मे आई कम इन मैम, ये फॉर्मल परमिशन के लिए होता है. इसको आप जैसे किसी ऑफिस में जाके या फिर अपनी टीचर से परमिशन लेनी होती है, तब फॉर्मल जो परमिशन होती है, ऑफिशियल परमिशन होती है, उसके लिए हम मे का यूज़ करते हैं. कैन आई यूज़ योर फ़ोन. कैन का यूज़ होता है ये इनफॉर्मल परमिशन, जैसे आप अपनी फ्रेंड से बात करते हो, कोई चीज़ के लिए आपको परमिशन लेनी है तो आप कैन का यूज़ कर सकते हो. एंड कुड आई लीव नाउ, मैं अब जा सकता हूँ. ये जो वेरी पोलाइट, मतलब जब पोलाइटली आप किसी से बात करके परमिशन मांग रहे हो तो आपको कुड का यूज़ करना होता है. एंड सेकेंड इज गिविंग परमिशन. परमिशन देने के लिए यूज़ होता है कैन एंड मे. यू मे गो टू द लाइब्रेरी, ये फॉर्मल परमिशन है कि भैया तुम लाइब्रेरी में जा सकते हो. और इनफॉर्मल परमिशन के लिए आप कैन का यूज़ करोगे, जैसे यू कैन यूज़ माई पेन, जैसे फ्रेंड्स के साथ. थर्ड इज़ एबिलिटी. एबिलिटी आपको पता है ना, योग्यता. इसके लिए आप कैन और कुड का यूज़ करते हो. कैन में जैसे मोहन कैन कीप विकेट्स, मोहन जो है विकेट्स ले सकता है, ये एबिलिटी दिखा रहा है मोहन की. सोनाली कुड रन फास्टर देन द अदर चिल्ड्रन. सोनाली जो है वो दूसरे बच्चों से तेज़ भाग सकती है. तो हेयर एबिलिटी शोज़ अबाउट सोनाली. सोनाली की एबिलिटी दिखाई दे रही है. एंड डी इज़ सजेशन या फिर चिल्ड्रन एडवाइस. सजेशन का मतलब सुझाव, एडवाइस सलाह देना. इसमें आप शुड और ऑट टू का यूज़ करोगे. इसमें जैसे यू शुड गेट अ सीट बुकड इन एडवांस, तुमको एडवांस में ही सीट बुक करा लेनी चाहिए थी. वी ऑट टू फॉलो द रूल्स, हमको रूल्स फॉलो करने चाहिए. तो सजेशन और एडवाइस के लिए आप शुड और ऑट टू का यूज़ करोगे चिल्ड्रन. नाउ हेयर डी पार्ट इज पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी में आपका यूज़ होता है मे, माइट एंड कुड. सो चिल्ड्रन, पॉसिबिलिटी आर 3 टाइप्स. फर्स्ट इज गुड पॉसिबिलिटी, वीक पॉसिबिलिटी और वेरी वीक पॉसिबिलिटी. जहाँ पे बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी, गुड पॉसिबिलिटी में हम मे का यूज़ करेंगे, जैसे अनन्या मे इन हर रूम, अनन्या रूम में हो सकती है, तो ये यहाँ पे अच्छी पॉसिबिलिटी है. सेकेंड इज वीक पॉसिबिलिटी में हम यूज़ करते हैं माइट का. अब आई माइट कम टू योर हाउस इन द इवनिंग, मैं शाम को तुम्हारे घर आ सकता हूँ, तो मतलब वो आ भी सकता है और नहीं भी, तो यहाँ वीक पॉसिबिलिटी है तो माइट का यूज़ किया है. थर्ड इज़ आई वंडर वेयर द कार कीज़ आर, दे कुड बी अंडर द पिलो, कि मुझे आश्चर्य है कि भाई कार की कीज़ कहाँ हैं, हो सकता है वो पिलो के नीचे हों, तो यहाँ पे वीक पॉसिबिलिटी है तो हमने माइट का यूज़ किया है. तो चिल्ड्रन, आपको ये देखना पड़ेगा कि पॉसिबिलिटी कैसी है. एंड सेकंड इज़ विश. विश का आपको पता है मे का यूज़ करते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू बी ब्लेस्ड विद पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, मे सक्सेस बी योर्स. एंड जी पार्ट इज़ नेसेसिटी. नेसेसिटी होता है आवश्यकता, जिस काम की आपको ज़रूरत है, जैसे यू मस्ट अपीयर फॉर द ऑडिशन, तुम्हें ऑडिशन के लिए अपीयर होना चाहिए. शी मस्ट रिटर्न दीज लाइब्रेरी बुक विद इन अ वीक, उसको एक हफ्ते के अंदर लाइब्रेरी बुक्स को वापस कर देना चाहिए. तो नेसेसिटी में मस्ट का यूज़ करेंगे आप.
So children, exercise 1 is given here. Complete the following sentences using can or cannot and a suitable verbs. Take your verbs from those given in the box. तो children यहाँ पे आपको जो मॉडल यूज़ करना है वो है can और cannot. आप can का भी यूज़ कर सकते हैं और cannot का भी. और वर्ब्स आर गिवन इन द बॉक्स. वर्ब्स नीचे बॉक्स दिया गया है ना, उसमें यूज़ दी गई हैं. आपको सुटेबल वर्ब्स यहाँ से चूज़ करके यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. तो चिल्ड्रन, फर्स्ट एग्जांपल इज ऑल दिस सैपलिंग डैश इन दिस सॉइल. सैपलिंग्स आपको पता है छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं कि ये सैपलिंग्स होती हैं, ये सॉइल में ग्रो कर सकती है. तो कैन ग्रो, अगर नहीं कर सकती तो आप कैन नॉट ग्रो लिख दो, और आपको लगता है कि वो कर सकती है तो कैन ग्रो. आप अपने हिसाब से कर सकते हो उसको. सो चिल्ड्रन, एक्सरसाइज 2 इज complete the following sentences using may or may not and a suitable verb. Take your verb from those given in the box. यहाँ पे आपको may और may not मॉडल लेना है and verbs are given in the bracket. बॉक्स में दी गई हैं verbs. So children, first example is may God dash you success in the venture. तो हमने लिखा may God grant you success in this venture. उस venture में उसको सफलता मिले. So children, आपको you have to choose your verb and models you have to write may or may not. आप may भी लिख सकते हैं और may not भी. You have to choose according to yours. And exercise, so children, exercise 3 is complete the following sentences using should or should not and a suitable verbs. Take verb from those given in the box. यहाँ पे आपको जो मॉडल यूज़ करना है वो should और should not करना है. एंड वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स, आपको ये should और should not अपने अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है. चिल्ड्रन, इस एग्जाम्पल, द सूप टेस्ट रेदर ब्लैंड. यू शुड यू डैश अ लिटिल सॉल्ट टू इट. आप लिख सकते हैं यू शुड ऐड कि आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर सकते हो तो इसका टेस्ट शायद सही हो जाए. तो चिल्ड्रन, यू हैव टू यूज शुड और शुड नॉट एंड वर्ब गिवन इन द बॉक्स. एंड एक्सरसाइज 4 इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग मस्ट और मस्ट नोट. यहाँ पे आपको मस्ट और मस्ट नोट का यूज़ करना है एंड अ सुटेबल वर्ब दैट आर गिवन इन द बॉक्स. So children, first example is pedestrians dash the road only at the zebra crossing. जो pedestrians होते हैं पैदल चलने वाले, इनको जो रोड होती है वो कहाँ क्रॉस करनी चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग में. तो मस्ट क्रॉस का मतलब उनको करनी चाहिए. तो चिल्ड्रन, यू हैव टू रीड द सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट हियर. And children, exercise 5 is fill in the blanks with suitable models. Here 2 models are given in the bracket. You have to choose the appropriate models and write in the blanks. First example is जैसे dash you live long, तो आपको पता है may you live long विषय है यहाँ पे, तो may लिखेंगे हम. ऐसे children, exercise 6 is fill in the blanks using correct models along with the main verb given in the bracket. आपको यहाँ पे क्या करना है? मॉडल्स अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना है जो भी सेंटेंस में आएगा, और वर्ब्स आर गिवन इन द बॉक्स. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल इज यू डैश दीज बुक्स इफ़ यू लाइक, आई डोंट नीड दैम नाउ. तो यहाँ पे इनफॉर्मल परमिशन है, आपको पता है इनफॉर्मल परमिशन के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं. एंड वर्ब इज गिवन है कीप, तो वी हैव टू राइट यू कैन कीप दिस बुक्स इफ़ यू लाइक, आई डोंट नीड दैम नाउ. So children, here exercises are completed and I hope you have understood the topic models. So children, thank you.